आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि कलर हमारे जीवन को भर देते हैं खूबसूरती से, वैसे ही हमारी मेहनत कहीं ना कहीं हमारे भविष्य को बहुत खूबसूरत रंगों से भर देती है। इसी कामना के साथ हम आज इस क्लास को शुरू करते हैं। त्योहार बिल्कुल मनाने चाहिए, अपनी जगह है, लेकिन तैयारी वो अपनी जगह है। किसी भी एक अच्छे बच्चे का, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो डिटरमाइंड है सिलेक्शन लेने के लिए, वो जानता है कि उसके सारे त्यौहार उसी दिन मनाए जाते हैं जिस दिन उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए आज की होली की तैयारी और शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से सेशन के साथ में, जहां हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुहावरे जो कलर से रिलेटेड हैं। तो आप कलर्स की बातें भी करोगे, आपका फेवरेट कलर भी यहाँ होगा और आपको साथ के साथ मुहावरे भी समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला मुहावरा देखते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, इनको याद करने की भी कोशिश करेंगे साथ के साथ। बोल्ट का मतलब होता है जब कोई चमक होती है, जैसे बिजली की चमक है, उसको कहा जाता है। और द ब्लू मतलब क्या होगा? अब देखो, कलर के पहले तो आर्टिकल द नहीं लगता है, लेकिन इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो गया। तो नीला आसमान हो सकता है या फिर नीला समुद्र हो सकता है, तो हम इसको मान लेते हैं स्काई। तो अबोर्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है नीले आसमान में बिजली का चमक जाना। अगर नीले आसमान में बिजली चमकेगी तो एक्सपेक्टेड इवेंट होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। तो आगे समझ, व्हेन सम अनएक्सपेक्टेड और बैड न्यूज इज रिसीव्ड। जब कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ जाए आपको, तो आप कहते हो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि नीले आसमान में बिजली का चमक जाना। एग्जाम्पल कहता है, इट वॉज अ कंप्लीट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर अस, वी हैड नो आइडिया दैट दे वर हैविंग प्रॉब्लम्स, लेट अलोन गेटिंग डाइवोर्स्ड। मतलब क्या है कि ये तो क्या हुआ, ये कुछ ऐसे था ना, कंप्लीट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। वी हैड नो आइडिया दैट दे वर हैविंग प्रॉब्लम्स, कि उनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं और वो डिवोर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। बहुत आसान मुहावरा है। अक्सर अमीर लोगों को कहा जाता है ना ब्लू ब्लडेड है। अमीर नहीं होते, वो रॉयल फैमिली वाले होते हैं, जो राजा के घर से होते हैं, नोबल हैं, लॉर्ड्स हैं, उनको कहा जाता है। जैसे हमने लिखा, यूज टू डिस्क्राइब समवन फ्रॉम अ नोबल, एरिस्टोक्रेटिक और वेल्दी फैमिली। एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं? जो राजा जैसे ही लोग होते हैं। ठीक है, वेल्दी फैमिली वाले, उसके लिए हम कहते हैं ब्लू ब्लडेड हैं। मैनी ऑफ द ब्लू ब्लड्स इन आवर टाउन वर इनवाइटेड टू द रॉयल वेडिंग। बहुत सारे ब्लू ब्लड्स यानी कि अमीर लोगों को रॉयल वेडिंग के लिए बुलाया गया। आप जैसे पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, आप कहते हो कि वो भी ब्लू ब्लडेड हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन बहुत अमीर फैमिली से हैं, तो वहां आप ब्लू ब्लडेड का यूज कर सकते हो। ये सिर्फ रिच के लिए नहीं होता, बस ये समझ लो, राजाओं वाली साइड, नोबल लॉर्ड्स या एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के लिए ब्लू ब्लडेड कहा जाता है। तो इसको सिर्फ अमीर लोगों से मतलब कोरिलेट ना करें। अब लिखा गया ब्लू पेंसिल। ठीक है, ये क्या होगा? पेंसिल। तो टू सेंसर समथिंग और लिमिट द इंफॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड। सेंसर कर देना, काट छांट कर देना समथिंग, किसी चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा देना। लिमिट कर देना किसी इंफॉर्मेशन को दैट इज शेयर्ड, कि मतलब इसको लिमिट कर दिया गया, काटा गया, छोड़ा गया, रोका गया, कि ये पूरी इंफॉर्मेशन सही नहीं है, सही मतलब इसको पूरी तरीके से डिलीवर नहीं किया गया। द रिपोर्ट्स अबाउट हाउ सोल्जर्स वर बीइंग ट्रीटेड, कि रिपोर्ट जो होती है ना कि सोल्जर्स को कैसे ट्रीट किया गया अब्रॉड, हैड बीन ब्लू पेंसिल्ड बाय द अथॉरिटीज। अथॉरिटीज ने क्या करा? उसको सेंसर कर दिया, लिमिट कर दिए। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं बताया, तो आप उसको ब्लू पेंसिल कह सकते हो। तो आप समझ लो कि जैसे रॉयल होता है ना, रॉयल यानी कि बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग क्या करें? अपनी पेंसिल चलाते हैं। तो हमें पता है कि बड़े लोग अगर पेंसिल चलाएंगे तो कहीं ना कहीं काट छाट ही होगी, कि इसका ये काट लिया, उसका वो काट लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्लू रिबन। अब ब्लू रिबन क्या होगा? अब रिबन तो बड़ा सीधा सा तरीका है। रिबन वो स्ट्रिप होता है जो अक्सर गिफ्ट पैक्स पे लगाया जाता है। तो टू बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी और डिस्टिंक्शन, द बेस्ट ऑफ अ ग्रुप, यानी कि अगर किसी के साथ ब्लू रिबन लगा हुआ है तो वो डिस्टिंक्शन क्वालिटी का है, यानी कि अलग है। वही वाली बात है कि रॉयल फैमिली वाले आप ब्लू ब्लडेड है तो उसको ब्लू रिबन लगा दिया गया है। A blue ribbon panel of experts were invited to investigate the extraordinary remains. इन extraordinary remains को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्लू रिबन पैनल बनाया गया। अब ब्लू रिबन पैनल कैसा होगा बेटा? डिस्टिंक्शन वाला, द बेस्ट ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप का सबसे बेस्ट, कहते हैं ना ब्लू रिबन पैनल है, यानी कि ब्लू रिबन पैनल है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टिंक्शन वाला होगा, अपने आप में बेहतरीन होगा। ओके, उसको कहा जा रहा है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस, चेहरा नीला पड़ जाना, चेहरा नीला पड़ जाना। टू ट्राई रियली हार्ड टू विन समवन्स एग्रीमेंट, या बट यूजुअली एंड अनसक्सेसफुली। मतलब टू ट्राई रियली हार्ड, आपने बहुत मेहनत करी, किस लिए?
विन समवन्स एग्रीमेंट, कि वो आपके एग्रीमेंट में आ जाए, आपकी बात मान जाए। जैसे कभी कभी आप अपने किसी काम के लिए अपने पेरेंट्स को बहुत मनाते हो ना, उस कंडीशन के लिए यूज किया गया है। बट यूजुअली एंड अनसक्सेसफुल, और लास्ट में क्या होगा, अनसक्सेसफुल। आपने बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन आपकी बात नहीं मानी गई। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं ब्लू इन द फेस, यानी कि चेहरा नीला पड़ गया, बहुत खुशामद करी एग्रीमेंट के लिए लेकिन फाइनली सब कुछ अनसक्सेसफुल रहा। जैसे आई केप्ट ट्राइंग टू कन्विंस हिम दैट इट वॉज अ गुड आइडिया अंटिल आई वॉज ब्लू इन द फेस बट ही इज सो स्टबर्न ही जस्ट केप्ट डिसएग्रीइंग विद मी। मतलब कि आई केप्ट ट्राइंग टू कन्विंस हिम, मैंने उसको बहुत कन्विंस किया दैट इट वॉज अ गुड आइडिया, कि बहुत अच्छी चीज है, मतलब अच्छा आइडिया है, फिजिबल प्लान है, काम करेगा। अंटिल कब तक, आई वॉज ब्लू इन द फेस, जब तक मैं पूरी तरीके से थक नहीं गया, यानी कि मैं पूरी तरीके से क्या नहीं हो गया, अनसक्सेसफुल नहीं हो गया। बट ही इज सो स्टबर्न, स्टबर्न मन होता है जिद्दी, लेकिन वो इतना जिद्दी था, वो लगातार डिसएग्री करता ही रहा। ओके, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो ब्लू इन द फेस। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा मुहावरा क्या कहता है, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। टॉक बात करना, अ ब्लू स्ट्रीक मतलब, स्ट्रीक का मतलब होता है मूव क्विकली इन स्ट्रेट लाइन, बहुत तेजी से मूव करना है कि स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। स्ट्रीक का मतलब ये होता है एज द प्लेन स्ट्रीक्ड अक्रॉस द स्काई, जैसे आप प्लेन को जाते देखते हो ना बहुत तेजी से, वो स्ट्रीक होगा। तो व्हेन समवन टॉक्स वेरी मच एंड वेरी रैपिडली, क्या हो गया, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, लगातार बोलते चले जाना, रैपिडली बात करते रहना बिना रुके। The woman in the hospital bed next to me talked the blue streak all day. I don't where she got the energy from. I do not know, मुझे नहीं पता चला where she got the energy from, कि उसको इतनी ताकत कहाँ से आती है, ठीक है। I do not know पूरा लिख लो इसको, I do not know where she got the energy from, कि उसको इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तो टॉक अ ब्लू स्ट्रीक मतलब लगातार बिल्कुल सीधे सीधे बोलते चले जाना, कोई ब्रेक कोई पॉज ना रखना, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फील या सीम ब्लू। फील या सीम ब्लू, नीला महसूस करना, मतलब व्हेन समवन लुक्स और फील्स डिप्रेस्ड और डिसकंटेंटेड, जब आप असंतोष में है, जब आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप क्या कह सकते हो, फील या सीम ब्लू कहते हैं। दैट इज व्हाट इज दैट द मैटर विद यू टुडे, क्या परेशानी है, यू सीम रियली ब्लू, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। इज देयर समथिंग वुडंट लाइक टू टॉक अबाउट, कुछ ऐसा है जो तुम बात नहीं करना चाहते हो। तो मतलब क्या है, सीम या टॉक या मतलब कैसा, फील या सीम ब्लू का मतलब है जब आप बहुत डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है, परेशान है, तब आप ऐसे वर्ड का यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, बहुत आसान मुहावरा है, सबने पढ़ा हुआ है। वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत दिन बाद कभी दिख जाना, टू अकर एक्सट्रीमली रेयरली और ओनली वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, ईद का चांद हो जाना, है ना। याद आया, ईद का चांद होना। तो माई सिस्टर इज वर्किंग इन अफ्रीका, शी हार्डली एवर हैज द टाइम टू कॉल अस, माई पेरेंट्स ओनली हियर फ्रॉम हर वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी कॉल करती है, ऐसा लगता है कि मतलब वो ये ईद का चांद है, कभी कभी करना, बहुत बहुत लंबे समय में बात करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या है, अब ये तो कलर तो नहीं होगा ना, ऑब्जेक्ट होगा, बड़ी सीधी सी बात है, यानी कि रैंडमली विदाउट वार्निंग और सरप्राइजिंगली, मतलब कुछ सरप्राइजिंगली हो जाना। दैट स्टॉर्म केम आउट ऑफ द ब्लू एंड आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला, एकदम तेजी से तूफान आ गया, अनएक्सपेक्टेडली, लग भी नहीं था कि आज बारिश होगी, तो मेरे पास भाई कुछ भी नहीं था, तो आउट ऑफ द ब्लू वो अनएक्सपेक्टेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैन हो सकता है या बॉयज हो सकता है इन द ब्लू, कुछ भी लिख सकता है, मैन इन द ब्लू या बॉयज इन द ब्लू, ठीक है। मैन इन ब्लू या बॉयज इन ब्लू, ये क्या होगा, यूज टू डिस्क्राइब द पुलिस बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर यूनिफॉर्म। अब आप कहेंगे पुलिस जो होती है उसकी यूनिफॉर्म तो खाकी होती है ना, अब मैं कह दूं मैन इन खाकी, या फिर मैं कह दूं कि जो बॉयज हैं बॉयज इन खाकी, तो खाकी का मतलब हमें समझ आ गया कि हमारी खाकी कलर की ही ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है। लेकिन अगर आप वहां देखें कोई इंग्लिश मूवी, तो वहां जो पुलिस की ड्रेस है वो ब्लू कलर की होती है। तो हम कह सकते हैं कि आई सॉ द बॉयज इन ब्लू, मैंने पुलिस वालों को देखा आउटसाइड आवर नेबर्स हाउस लास्ट नाइट, आई होप एवरीथिंग इज फाइन, आशा करता हूं कि सब ठीक रहा हो। तो ब्लू का मतलब एक सीधा सा तरीका है, अंग्रेजों ने बनाए हैं ये, तो उन्हीं के हिसाब से होगा बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में बने हैं, वहीं के जो सर्कमस्टांसेस हैं
वहीं का जो कंटेम्प्रेरी कल्चर है उसी को लेके डेवलप हुए। तो आपको ऐसा लग सकता है कि खाकी क्यों नहीं है, ओके, अगर आप खाकी भी कहेंगे तभी भी सेम मीनिंग ही होगा। अब आपने कहा ब्लू कॉलर, अब ये जॉब्स होती हैं, अक्सर हम कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, बड़ी अच्छी जॉब करते हो, कॉलर व्हाइट रहता है। ब्लू कॉलर जॉब होगा जिसमें नीला हो जाए कॉलर, यानी कि वर्कर टाइप का। यूज टू डिस्क्राइब मैन यूज्ड एज अ लेबरर्स और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए कहा जाता है। अगर कोई फैक्ट्री वर्कर है, लेबरर है, उसको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। दे गॉट रिड ऑफ दे गॉट रिड ऑफ अ लॉट ऑफ द ब्लू कॉलर वर्कर्स, मतलब इनसे ब्लू कॉलर वर्कर्स से ड्यूरिंग द रिसेशन। आई वुड से दे डेफिनेटली सफर्ड द मोस्ट, मतलब मैं कह सकता हूं कि वो बहुत ज्यादा, डेफिनेटली सफर्ड द मोस्ट, सबसे ज्यादा सफर्ड वही हुए होंगे कि जो, मतलब क्या हुआ कि उन्होंने तो गेट रिड कर लिया ब्लू कॉलर वर्कर्स से ड्यूरिंग द रिसेशन। तो मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली बेटा, जब ब्लू कॉलर लोग, उनके पास बहुत पैसा भी नहीं था, गरीब थे, तो जब उनकी जॉब चलेगी तो सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोग भी वही रहे होंगे। ओके, तो इट्स कॉल्ड ब्लू कॉलर जॉब। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक एंड व्हाइट क्या मतलब होता है? काला और सफेद का मतलब क्या है? टू टेक एवरीथिंग इनटू कंसीडरेशन एंड ओवर सिंप्लीफाई समथिंग, टू जज एवरीथिंग एज ईदर वन वे और द अदर, गुड और बैड। मतलब मुझे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है, यानी कि सब कुछ मैं कंसीडर कर रहा हूं, दोनों एस्पेक्ट्स को, ठीक है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट कह सकते हो। आवर बॉस ऑलवेज थिंक्स दैट एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ही डजंट रियलाइज दैट दिस होल सिचुएशन इज नॉट एज ब्लैक एंड व्हाइट एज ही थिंक्स। ये इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, मतलब ये इतनी ऐसे नहीं है कि गुड और बैड नहीं है जितनी वो सोचता है, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया कि जिस चीज को आप कंसिडरेशन में लेते हो, एंड ओवर सिंप्लीफाई समथिंग, किसी चीज को बहुत सिंप्लीफाई कर देना। टू जज एवरीथिंग, किसी चीज को जज कर देना एज ईदर वन वे और द अदर, कि या तो ये है या ये है, मतलब होता है ना कि बहुत डिफिकल्टी दोनों एस्पेक्ट्स को ना देखना। तो गुड और बैड मतलब या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। तो हमारा जो बॉस है ना, ऑलवेज थिंक्स दैट एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि सब कुछ बिल्कुल सीधा सीधा है, बट ही डजंट रियलाइज, वो कभी रियलाइज नहीं करता दैट दिस होल सिचुएशन इज नॉट एज ब्लैक एंड व्हाइट एज ही थिंक, ये इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, मतलब इतनी सिंप्लीफाइड नहीं है जैसा कि वो सोचता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, जब हम कहते हैं ना पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब है रिटन में किसी चीज को लिख के देना। तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। तो जब आप कह रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है कि कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी कि आप कह रहे हो ना वो सिंप्लीफाइड है। लेकिन जब आप कहते हो कि गिव इट टू मी इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि रिटन डाउन समथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है लिख के देना। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डू नॉट बिलीव मी, लुक इट इज रिटन हियर इन ब्लैक एंड व्हाइट। देखो लिखा हुआ तो है ब्लैक एंड व्हाइट में, यानी कि पूरी तरीके से लिखा हुआ है, प्रॉपर्ली लिखा गया, मेंशन्ड है, इट्स कॉल्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट होगा। नेक्स्ट है ब्लैक एज नाइट। देखो ऐसे मुहावरे बहुत हो सकते हैं, ब्लैक एज नाइट, ये ऐसे भी लिखे जा सकते हैं एज ब्लैक एज नाइट। इसमें एक चीज याद करनी है, जो एज के बीच वाला वर्ड होगा वही आंसर होगा। जैसे मैंने कहा एज वाइट एज मिल्क, तो मैं व्हाइट की बात कर रहा हूँ। जब मैं कहूंगा एज ओल्ड एज माउंटेन, तो मैं ओल्ड की बात कर रहा हूँ, यानी कि एज के बीच जो वर्ड लिखा जाएगा मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने कहा एज ब्लैक एज नाइट का मतलब है समथिंग वेरी डार्क, कुछ बहुत डार्क है। व्हेन इट इज हार्ड टू सी एनीथिंग, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वी हैड अनदर पावर कट लास्ट नाइट, एक और कट हुआ लास्ट नाइट। इट वॉज एज ब्लैक एज नाइट, ये इतना अंधेरा था जैसे बिल्कुल रात हो गई हो। इन आवर हाउस वी डिडंट इवन हैव एनी कैंडल्स, हमारे पास कैंडल्स भी नहीं थी। इसका मतलब एज ब्लैक एज नाइट का मतलब है इतना काला, इतना अंधेरा जितना रात में हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी ऐसा कंस्ट्रक्शन दिखाई दे, एजेस के बीच लिखा हुआ वर्ड ही आपका आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू। अब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, तो ब्लैक एंड ब्लू क्या, ब्लैक एंड व्हाइट के दो मिले, अब ब्लैक एंड ब्लू की बात कर लेते हैं, क्या होगा। यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज बैडली ब्रूज्ड, मतलब जो बैडली ब्रूज्ड है, ब्रूज्ड मतलब होता है जिसके ऊपर निशान लगे हुए हो, कुछ ऐसा समझ सकते हैं। जब आप मूवीज देखते हो तो कोई एक ब्लो मारता है आंख के ऊपर, एक बड़ा सा स्कार बन जाता है, ब्रूज बन जाता है, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, मतलब किसी को मार के काला नीला कर देना। तो जॉन्स फेस वॉज ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर द बॉक्सिंग मैच, बॉक्सिंग मैच के बाद उसका जो चेहरा था ना वो ब्लैक एंड ब्लू था, यानी कि काला नीला पड़ गया था, बिल्कुल इतना मारा गया था, ब्लैक एंड ब्लू होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक आई। ब्लैक आई का मतलब होता है अ ब्रूज नियर वंस आई, किसी की आंख के पास ब्रूज होना, अक्सर मूवीज में देखते ही हैं।
तो फ्रेड केम होम विद अ हॉरिबल ब्लैक आई टुडे बट ही वॉन्ट टेल अस व्हाट हैपेंड। लेकिन वो बताएगा नहीं कि क्या हुआ, मतलब उसने बताया नहीं क्या हुआ, लेकिन वो आया था तो नीले आंख लगी हुई थी, यानी कि ब्रूज्ड था, कह सकते हैं ना, ब्रूज नियर वन साइड, आंख के पास में ब्रूज बना हुआ था, नीला एक मार्क बना हुआ था, आप उसके लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब ये अक्सर हम कहते हैं ना कि वॉर के टाइम पे सुना जाता है कि ब्लैकआउट कर दो, पूरा अंधेरा कर दो, एज ब्लैक एज नाइट जैसे। दिस मीन्स टू ईदर डार्कन बाई पुटिंग आउट द डिमनिंग द लाइट्स। इसका मतलब होता है या तो लाइट्स को बिल्कुल खत्म कर दो, बंद कर दो, पुटिंग डाउन कर दो, डिमनिंग कर दो, और लूज कॉन्शियसनेस। कभी कभी कहते हैं ना कि कोई आदमी बेहोश हो गया तो कहता है मेरे सामने बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, यानी कि सब अंधेरा आ गया, तो अपनी कॉन्शियसनेस को खो देना, बेहोश हो जाना। वी हैड अ ह्यूज ब्लैकआउट हियर लास्ट नाइट, द होल टाउन वाज आउट ऑफ पावर फॉर अबाउट 7 आवर्स। 7 घंटे तक लाइट नहीं थी, तो पूरा शहर ब्लैकआउट में चला गया, अंधेरे में चला गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, ही जस्ट ब्लैक्ड आउट, मे बी ही बेंज्ड हिज हेड। उसका सिर टकरा गया होगा, वो पूरी तरीके से ब्लैक्ड आउट हो गया, उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ब्लैक्ड आउट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइए, ब्लैक एज अ स्केलेटल। स्केलेट मतलब होता है कि क्या आप समझो एक तरीके का पॉट है ब्लैक कलर का, ठीक है, तो हमने कहा यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वेरी डर्टी, जो बहुत गंदा है, ब्लैक है, विद डर्ट, धूल से भरा हुआ है। तो ये भी तो ऐसी हो ना, एज ब्लैक एज नाइट, हमने कह दिया एज डार्क एज नाइट, तो ब्लैक की बात करें तो एज ब्लैक एज होगा, तो काले की बात होगी। माई हैंड्स एंड क्लोथ्स वर एज ब्लैक एज स्केलेट एंड आई वॉज ओनली हाफ वे थ्रू क्लीनिंग द योर गैरेज। मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे हाथों कपड़े जो थे ना इतने काले हो गए जितना ये पॉट होता है, मतलब मान सकते हैं कढ़ाई, मान सकते हो ऐसा पॉट, ठीक है। एंड आई वॉज ओनली हाफ वे थ्रू क्लीनिंग योर गैरेज, गैरेज को साफ करने के बस मैं आधे रास्ते में थे, यानी कि आधे साफ हुआ था और मेरे हाथ बिल्कुल काले हो चुके थे, पूरी तरीके से ब्लैक हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है ब्लैक मार्केट। बहुत आसान है, जहां इलीगल ट्रेड्स होता है गुड्स का, उसको हम ब्लैक मार्केट कहते हैं। जेरी यूज टू सेल सिगरेट्स फ्रॉम साउथ अमेरिका ऑन द ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट में बेचता है, यानी कि इलीगल तरीके से बेचता है, आसान वर्ड। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है ब्लैक बॉल समवन। किसी को ब्लैक बॉल कर देना। ब्लैक बॉल समवन का मतलब है टू एक्सक्लूड और ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है निकाल देना समाज से, किसी को समाज से निकाल के फेंक देना, सोसाइटी से निकाल देना, ऑस्ट्रेसाइज कर देना। हुक्का पानी कराने के लिए आप ऑस्ट्रेसाइज का यूज कर सकते हो। तो टू एक्सक्लूड और ऑस्ट्रेसाइज समवन सोशली, सोशली हटा देना, रिजेक्ट देम, उन्हें रिजेक्ट कर देना, यानी कि ब्लैक बॉल कर देना। Their company has been blackballed ever since the scandal was all over the newspapers. No one wants to do business with them anymore. यानी कि उनके जो स्कैंडल्स की खबर आई थी ना, तब से उनकी कंपनी को ब्लैक बॉल कर दिया गया है और अब कोई उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता है। तो ब्लैक बॉल कर देना किसी इंसान को, यानी कि उसको निकाल देना कि हम तुम्हारे साथ जॉब नहीं करेंगे, या तुम्हारे साथ काम, बिजनेस या वेंचर नहीं स्टार्ट करेंगे, या फिर हो सकता है कि किसी इंसान को कर देना, ठीक है, कंपनी को ब्लैक बॉल कर देना। नेक्स्ट है पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। बड़ा अच्छा है, पॉट है वो क्या कह रहा है, कॉलिंग कर रहा है किसको, द कैटल को ब्लैक, की मतलब मानो कढ़ाई जो है वो कैटल को, केतली को कहती है कि तुम काली हो। इसका मतलब कढ़ाई खुद भी तो काली है, इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्टन वर्जन है पॉट कैटल ब्लैक, ठीक है, इसका शॉर्टन वर्जन ये बन जाएगा। तो दिस इज यूज्ड व्हेन द पर्सन हु हाइपोक्रिटिकली क्रिटिसाइजेस और accuses someone else is as guilty as the person he or she criticizes or accuses। मतलब सीधा सीधा यह है कि मैं गलत आदमी हूं और मैं कह रहा हूं कि तुम गलत आदमी हो, यानी कि एक बुरा इंसान दूसरे इंसान को बुरा कह रहा है। एक हिंदी में कहते हैं ना कि इस हमाम में सारे नंगे हैं, तो वैसी ही वाली बात है कि सब गलत है लेकिन एक दूसरे को गलत कह रहे हैं, वो यहां लिखा गया है। शी kept telling me that I shouldn't do that। वो कहती रही कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, बट दैट इज लाइक द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक एंड शी डज इट हर सेल्फ टू। मतलब खुद भी वही करती है, मुझसे कहती है कि तुम मत करो, वही वाली बात है। एक स्मोकिंग करने वाला इंसान अक्सर लोगों को सलाह देता है कि तुम स्मोकिंग मत करो, ड्रिंकिंग करने वाला सलाह देता है कि तुम ड्रिंकिंग मत करो, तो तुम यही कह सकते हो कि पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, यानी कि तुम खुद करते हो और मुझे सुधारने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इन समवंस ब्लैक बुक्स। कोई किसी की ब्लैक बुक्स में है, मतलब टू बी इन डिसग्रेस। ब्लैक बुक के मतलब डिसग्रेस में है,
तुम्हारा काले अक्षरों से नाम लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। या फिर डिसफेवर के लिए यूज कर सकते हैं विद समवन, मतलब कैसे लिखा गया, आफ्टर दैट आर्ग्यूमेंट यस्टरडे आई एश्योर्ड यू एंड ही विल बी इन अ लॉट ऑफ पीपल्स ब्लैक बुक्स, यानी कि तुम किस में होगे, बहुत सारे लोगों की ब्लैक बुक्स में हो जाओगे फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय के लिए। इस आर्ग्यूमेंट के बाद ना जो तुमने कल किया था, मैं पक्का कह रहा हूं कि तुम अब किसी बहुत सारे लोगों की ब्लैक बुक्स में चले जाओगे। ब्लैक बुक्स का मतलब हो गया वो तुमसे अच्छे टर्म्स नहीं रखेंगे, तो आप कह सकते हो आई एम इन ब्लैक बुक्स, ठीक है, मैं उसकी ब्लैक बुक्स में हूं। वैसे आई एम इन गुड बुक्स का मतलब हो जाता है मैं अच्छे संबंधों के साथ हूं, ठीक है, तो ब्लैक बुक्स होगा। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक शीप, ये बहुत पुराना मुहावरा है। ब्लैक शीप होता है एक ऐसा इंसान जो बदनाम है। जैसे घर वाले कहते हैं ना कि भाई हमारे घर में सब कामयाबी की है, बस इसकी वजह से हमारी इज्जत थोड़ी सी कम है, मतलब इसने पूरी फैमिली पे एक धब्बा लगा रखा है, उसको आप ब्लैक शीप कह सकते हो, एक ऐसा इंसान, ठीक है, फैमिली में। तो यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज द ऑड वन आउट, मतलब ऑड वन है ऑफ अ ग्रुप एंड डजंट फिट इन विद अदर्स अराउंड देम, उनके बीच में फिट नहीं होता जो आसपास में। दिस कुड ऑल्सो बी यूज टू टॉक अबाउट समवन हु इज अ डिसग्रेस, ये जो वर्ड है ना डिसग्रेस और एम्बेरसमेंट टू देयर ग्रुप, यही होता है एक ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली के लिए डिसग्रेस या एम्बेरसमेंट का कारण है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ब्लैक शीप। ओके, आई हैव ऑलवेज बीन द ब्लैक शीप इन माई फैमिली, आई हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी टू ऑल ऑफ देम एंड वी डोंट इवन लुक द सेम, हम सेम नहीं लिखते थे। मैं अपनी फैमिली में हमेशा क्या रहा कि फैमिली हमेशा कहती है तुम्हारी वजह से हमारे डिसग्रेस फील करना पड़ता है, एम्बेरसमेंट फील करना पड़ता है, तो मैं क्या था अपनी फैमिली में, ब्लैक शीप था, ठीक है। तो ऐसे आप ब्लैक शीप का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इन द ब्लैक, वर्ड है बेटा इन द ब्लैक। इन द ब्लैक का मतलब क्या होता है, मीनिंग सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल होगा, एक अच्छा वर्ड है ना। वैसे ब्लैक मार्केट नेगेटिव होता है, तो आपने कहा कि जो ब्लैक मार्केट में काम करते हैं दे आर इन द ब्लैक, वो ब्लैक में है, यानी कि ब्लैक में ज्यादा पैसा कमाया जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है। देयर कंपनी हैज बीन इन द ब्लैक एवर सिंस द न्यू सीईओ टुक ओवर एंड चेंज्ड इट ऑल अराउंड, जब से नया सीईओ आया उसने चीजें चेंज की हैं, तो सब किस में, दे आर इन द ब्लैक बुक्स, यानी कि वो इन द ब्लैक में है। इन द ब्लैक का मतलब हो गया कि वो प्रॉफिट में है, और ब्लैक बुक्स का मतलब याद आ रहा होगा, इन द ब्लैक बुक्स का मतलब है डिसएग्रीमेंट में होना, बुरे टर्म्स में होना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पिच ब्लैक। पिच ब्लैक का मतलब है अनदर टर्म फॉर समवन समवेयर दैट इज वेरी डार्क एंड यू आर अनेबल टू सी एनीथिंग, कुछ चीज ऐसी है बहुत डार्क, जैसे आपने कहा मैं एक गुफा में गया, वहां कुछ नहीं दिख रहा था, पिच ब्लैक, दैट वन। तो पिच ब्लैक, आई वॉज अफ्रेड टू गो डाउन स्टेयर्स, द होल हाउस वॉज पिच ब्लैक एंड वेरी क्वाइट, मतलब मैं डर रहा था नीचे जाने में क्योंकि पूरा का पूरा घर पिच ब्लैक, पूरे अंधेरे में था और बहुत शांत भी था। ओके, तो पिच ब्लैक ऐसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है सेल अंडर फॉल्स कलर्स, ठीक है, समझना इसको। सेल का मतलब होता है नाव चलाना, बोटिंग करना, अंडर माने नीचे, फॉल्स माने झूठे, कलर्स माने क्या होता है बेटा, कलर्स का एक मतलब होता है फ्लैग। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि किसी ने झंडा जो है वो किसी और का लगा रखा है और उसके झंडे के नीचे नाव चलाने, यानी कि छुप जाना, अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेना, टू प्रिटेंड टू बी समथिंग एंड दैट वन इज नॉट, कुछ होने की कोशिश करना कि हम कुछ हैं लेकिन वो सच में वो नहीं है, समझ रहे हो। जैसे किसी की सेना में एंट्री करनी है या किसी के देश में एंट्री करनी है तो उन्हीं का झंडा लगा के चलेगी, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, आपने अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया, डिस्गाइज कर लिया। तो याद कैसा रहेगा, सेल माने नाव चलाना, अंडर माने नीचे, फॉल्स माने झूठे, कलर्स माने फ्लैग, ठीक है। चलिए, our team leader seems to be sailing under false colors. I don't think he really understands what he is supposed to be doing. मतलब होता है ना कभी कभी किसी टीम के डिसीजन ऐसे लगते हैं कि जैसे वो अपने लिए ना काम करके दूसरों के लिए काम कर रहा हो। तो सेम यहाँ लिखा गया कि our team leader seems to be sailing under false colors, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरों के नीचे काम कर रहा है, यानी कि कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यार लिख लो, कभी आपको लगता है ना कि टीम जब मैच हारती है तो ऐसा लगता है कि यार आज तो उन्होंने पैसे खा लिए, लग रहा था दूसरी टीम के लिए खेल रहे थे, वही कंडीशन यहाँ लिखी गई है। टू बी ग्रीन, अब हरे की बात कर लेते हैं। टू बी ग्रीन, हरा हो जाना, मतलब यूज टू डिस्क्राइब समवन वन हु इज इमेच्योर और इनएक्सपीरियंस्ड होगा, मतलब यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन हु इज इमेच्योर, कोई इमेच्योर है और इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको हम टू बी ग्रीन कहते हैं। ही कैन बी रादर ग्रीन समटाइम्स, आई डोंट थिंक ही इज रेडी टू बी प्रमोटेड टू अ हायर पोजीशन येट, मतलब वो तो मुझे बहुत ग्रीन लगता है। बी ग्रीन मतलब है
वो मुझे कैसा लगता है, इनएक्सपीरियंस्ड, इमैच्योर लगता है और नहीं लगता कि उसको इतनी हायर पोस्ट पे प्रमोट किया जाना चाहिए। ओके, तो ये होता है टू बी ग्रीन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रीन विद एनवी। एनवी मतलब होता है किसी के पास कुछ है वो आपके पास नहीं है, तो आपको एक जो अनकंफर्टेड जैसा फील होता है उसको हम एनवी कहते हैं। जैसे यूज टू डिस्क्राइब समवन हु इज एक्सट्रीमली जेलस होगा और फुल ऑफ एनवी होगा, यानी कि ग्रीन विद एनवी हो जाएगा। व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, माई ओल्डर ब्रदर ऑलवेज यूज टू गेट ग्रीन विद एनवी इफ माई डैड बॉट वॉट समथिंग फॉर मी एंड नॉट फॉर हिम। अगर फादर कुछ मेरे लिए लेके आते थे, मेरे भाई के लिए नहीं लाते थे, तो ग्रीन विद एनवी हो जाता था। तो भाई बहन में होता ही है, भाइयों में होता है, भाई बहन में भी होता है, जब बच्चे होते हैं ऐसे होता है। और किसी के लिए कुछ सामान आया तो बाकी चाहे उनके पास है, लेकिन तभी भी नाराजगी होती होती है कि इसके लिए क्यों आया है, तो वो तो याद ही रहेगा, ग्रीन विद एनवी हो जाना। ठीक है, आप कहीं ना कहीं जलन से भर जाते होंगे। गिव समवन द ग्रीन लाइट या गेट द ग्रीन लाइट। अब ग्रीन लाइट क्या होती है कि ग्रीन लाइट होती है आप अपनी कार चला देते हैं, मतलब व्हेन समवन रिसीव्स और इज गिवन परमिशन टू गो अहेड विद समथिंग, कि चलो भाई ग्रीन लाइट है, घर वालों ने घूमने के लिए परमिशन दे दी, ग्रीन लाइट मिल गई, ग्रीन सिग्नल हो गया, तो वी हैव बीन गिवन द ग्रीन द लाइट बाय द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव टू गो अहेड विद द न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन, कि नए एडवर्टाइजिंग कैंपेन के साथ भी आगे बढ़ो कि हमें ग्रीन लाइट मिल गई है, यानी कि लाइट ग्रीन हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट आइए, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, सुना होगा ऐसा। दूसरे की थाली में घी बहुत ज्यादा लगता है, ऐसा लगता है ना कि दूसरे की थाली में घी बहुत ज्यादा है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ऐसे मुहावरे सुने हैं, वही लिखा गया है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कभी ग्रास फील्ड को अगर आप देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आसपास की जो घास है ना वो कम हरी है, वहां दूर वाली बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यही लिखा गया है। इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है प्लेस को दैट इज फार अवे एंड बेटर देन वेयर यू आर नाउ, कि जहां मैं हूं यहां से बेटर ही है, और अनदर पर्सन सिचुएशन दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर ओन, यानी कि दूसरे की सिचुएशन हमेशा हमें खुद से बेहतर लगती है, हमें लगता है कि वो मजे में, बस हम ही परेशान हैं। तो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वही यूज होता है जीवन में, हमेशा ही हो रहा है ना, हमें लग रहा है कि बस सारी समस्या हमारे साथ है, बाकी लोग मजे ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा ही रियलाइज दैट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड when he saw that his new job wasn't perfect and had its own problems too। मतलब उसने ऐसा रियलाइज किया दैट कि ग्रास हमेशा ग्रीनर होती है ऑन द अदर साइड, व्हेन ही सॉ दैट हिज न्यू जॉब वाजंट परफेक्ट, वो भी परफेक्ट नहीं थी, एंड हैड इट्स ओन प्रॉब्लम्स टू। मतलब नई जॉब जब जाते हैं तो बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, तो ऐसे लगता है ना कि बहुत कुछ बढ़िया मिलने वाला है, सैलरी इंक्रीमेंट भी हो गया, लेकिन जाके पता चलता है कि उसकी अपनी समस्या है। तो बस ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड है कि जब आप वहां पहुंचोगे तो आपको और दिक्कत देखने लगने लग जाएंगी। ग्रीन बेल्ट क्या होती है, अक्सर हम सुनते हैं ना जहां रेजिडेंस बनाए जाते हैं, कॉमर जो रेजिडेंशियल एरिया होता है, कॉमर्शियल होता है, कि यहाँ ग्रीन बेल्ट होगी, मतलब एन एरिया ऑफ फील्ड्स एंड ट्रीज अराउंड अ टाउन। टाउन के चारों तरफ जो एक एरिया होता है ना, उसको हम कहते हैं क्या, ग्रीन बेल्ट कहते हैं। ठीक है, आवर सिटी हैज अ पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग द ग्रीन बेल्ट अराउंड इट। ठीक है, हमारी सिटी की पॉलिसी है, हम इंक्रीज करते हैं ग्रीन बेल्ट को इसके आसपास में, तो ग्रीन बेल्ट का मतलब होता है हरियाली को बढ़ा देना। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है ग्रीन थंब या ग्रीन फिंगर। एक होता है बेटा ग्रीन थंब और ग्रीन फिंगर होना। ठीक है, ग्रीन थंब, ग्रीन फिंगर यूज टू डिस्क्राइब समवन विद अ टैलेंट फॉर गार्डनिंग हैविंग द एबिलिटी टू मेक प्लांट्स ग्रो। अब आप ये बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको गार्डनिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, मतलब मजा आता है, पेड़ पौधे लगाने में मजा आता है, गार्डन बनाने में मजा आता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि आपके अंदर ग्रीन थंब है या फिर आपकी ग्रीन फिंगर है। ठीक है, दिस गार्डन यूज टू लुक सो ब्यूटीफुल व्हेन माय मम लिव्ड हियर, शी डेफिनेटली हैड अ ग्रीन थंब, यानी कि आई विश आई डिड टू, काश मेरे पास भी होता। उनके पास ग्रीन थंब है, मतलब समझ पा रहे हो, उनके पास गार्डनिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो ग्रीन थंब आप उसी को कहते हो या ग्रीन फिंगर कह सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टिकल्ड पिंक। अब ये वर्ड आ गया टिकल्ड पिंक। ठीक है, पिंक का यूज करते हैं टू बी वेरी प्लीज्ड, खुश हो जाना, थ्रिल्ड हो जाना, और डिलाइटेड अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेके बहुत डिलाइटेड हो जाना, थ्रिल्ड हो जाना, तो वो आप कहते हो टिकल्ड पिंक।
एना वॉज टिकल्ड पिंक दैट हर फियोन्से हैड मेड सच एन एफर्ट फॉर हर बर्थडे। मतलब वो बहुत एक्साइटेड हो गई, प्लीज्ड या थ्रिल्ड हो गई कि उसका जो फियांसे है ना, उसने क्या करा, हैड मेड सच एन एफर्ट फॉर हर बर्थडे, उसके बर्थडे के लिए उसने बहुत अच्छे से कुछ एफर्ट लिया, यानी कि हो सकता है एक अच्छी पार्टी थ्रू कर दी हो। तो आप ऐसे केसेस में कह सकते हो टिकल्ड पिंक हो जाना। नेक्स्ट देखिए, सी देख लेना पिंक एलिफेंट्स। अब व्हाइट एलिफेंट देखा होगा और नॉर्मल एलिफेंट होती है ग्रे, ठीक है। आपने से अगर पिंक देखा है तो इसका मतलब व्हेन समवन सीज थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर बिकॉज दे आर इन देयर इमेजिनेशन। मतलब इमेजिनेशन के लिए एक आपने सुना होगा, कभी ये भी कहते हैं ना, व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई आई विल कम व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कि पूरी तरह इमेजिनेशन में होना, कभी ना होने वाली चीजें होना। तो एनी वन हु हियर्स हिज स्टोरी थिंक्स ही सीज पिंक एलिफेंट्स, इट इज जस्ट सच अ फार फेच्ड स्टोरी एंड वेरी हार्ड टू बिलीव। मतलब जो कोई सुनता है ना उसकी स्टोरी को, उसको लगता है कि उसने देख लिए हैं पिंक एलिफेंट्स, यानी कि पूरी तरह इमेजिनेशन में है, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो क्या देख लेना, सी पिंक एलिफेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, पिंक स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा किसी भी एग्जाम के लिए। पिंक जो वर्ड है ना हमेशा पॉजिटिव वाइब देता है, लेकिन पिंक स्लिप में पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाता है। पिंक स्लिप का मतलब होता है किसी को टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेट नोटिस रिसीव्ड फ्रॉम अ जॉब, ठीक है, जॉब से टर्मिनेशन नोटिस मिल जाना, उसको पिंक स्लिप कहते हैं। दे गेव मी माई पिंक स्लिप लास्ट वीक सो आई हैव गॉट टू फाइंड अ न्यू जॉब नाउ। उन्होंने लास्ट वीक ही मुझे मेरा टर्मिनेशन नोटिस दे दिया है, यानी कि पिंक स्लिप दे दी है, मुझे नई जॉब सीख करनी होगी। तो पिंक स्लिप इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि पिंक वर्ड एक पॉजिटिव वाइब की तरफ जाता है और ऐसा लगता है सुन के कि ये सही चीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इन द पिंक ऑफ समथिंग। इन द पिंक ऑफ समथिंग मतलब मीनिंग इन अ वेरी गुड हेल्थ, मतलब बहुत अच्छे से होना। अच्छा, इन द पिंक ऑफ समथिंग ना यदि इतना भी आ जाए ना, ही इज इन द पिंक, तभी भी होता है हेल्दी होना। माई ग्रैंड मदर लुक्ड एवर सो वेल व्हेन आई सॉ हर, शी वॉज इन द पिंक ऑफ कंडीशन। मतलब वो कहीं ना कहीं हेल्दी है, मतलब शी वॉज इन पिंक ऑफ कंडीशन यानी कि अच्छी हेल्थ में थी। तो माई ग्रैंड मदर लुक्ड एवर सो वेल व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, सी वाज इन द पिंक ऑफ कंडीशन, अब अच्छी कंडीशन में थी, मतलब हेल्दी थी। ठीक है, वही यूज करते हैं। पिंक तो वैसे भी यूज होता है, चेहरा पिंक लग रहा है यानी कि हेल्दी चेहरा दिखाई दे रहा है, फेस हेल्दी दिखाई दे रहा है। तो टू बी शोन द रेड कार्ड, किसी को रेड कार्ड दिखा देना। रेड कार्ड कब दिखाते हैं गेम में, कि भाई तुमने कोई रूल तोड़ा है तो आपको रेड कार्ड दिया गया, कुछ ऐसे ही है ना। दिस डेराइव्स फ्रॉम द फुटबॉल टर्मिनोलॉजी एंड मीन्स टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम योर जॉब। तुम्हें रेड कार्ड दे दिया गया, तुम्हें डिसमिस कर दिया गया जॉब से, फुटबॉल में ऐसा होता ही है। द कंपनी अकाउंटेंट वॉज शोन द रेड कार्ड आफ्टर दे फाउंड आउट ही वॉज यूजिंग कंपनी मनी फॉर पर्सनल गेन। अब मतलब अगर आप जो कंपनी है उसका पैसा पर्सनल गेन के लिए यूज करोगे तो कंपनी क्या करेगी, सीधे सीधे निकालेगी। तो निकालने के लिए या तो पिंक स्लिप दे दो या फिर रेड कार्ड दिखा दो। ठीक है, तो रेड कार्ड दिखा दिया यानी कि उसको बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट देखिए, टू बी इन द रेड, ठीक है, सिर्फ इतना ही मुहावरा हो सकता है, इन द रेड होना। इन द रेड होना, दूसरा पे मैं लिख देता हूं आउट ऑफ द रेड होना। ठीक है, दोनों लिख देना बेटा यहीं पे, तो याद करेंगे बाकी आता रहेगा। ठीक है, इन द रेड का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट हो जाना, टू बी इन डेट कर्ज में चले जाना, बी साइलेंट होगा, और टू योर बैंक और ओन एन इंस्टीट्यूशन सम मनी, मतलब कहीं से पैसे ले लेना। तो इन द रेड का मतलब है कहीं ना कहीं आप कर्जे में हैं। I have got 3 credit card bills to pay off at the moment. I hate being in the red. मतलब मैं हमेशा टाइम पे बिल देता हूँ क्योंकि मुझे मैं हेट करता हूँ कर्जे में रहने से। ठीक है, कभी मुझे ऐसा पसंद नहीं है कि क्रेडिट कार्ड के बिल्स पेंडिंग पड़े रहे, तो मैं कर्ज में नहीं रहना चाहता। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू बी इन द रेड, मैं कर्ज में नहीं रहना चाहता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द रेड का मतलब है आउट ऑफ डेट। आगे ना समझ, दो एक साथ याद हो गया, आउट ऑफ द डेट मतलब कर्ज से बाहर निकल जाना। आर कंपनी इज फाइनली आउट ऑफ द रेड नाउ, अब हमारी कंपनी कर्जे से बाहर है। एंड वी हैव मैनेज टू पे बैक आवर लोन्स, हमने लोन्स दे दिए, एंड नाउ वी आर मेकिंग प्रॉफिट, और हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अ रेड फ्लैग। किसी को रेड फ्लैग दिखा देना मतलब अ साइन दैट समथिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली और करेक्टली। रेड फ्लैग है यानी कि यहाँ प्रॉब्लम है। रेड फ्लैग होता है ना, किसी ने रेड फ्लैग दिखा दिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, काम प्रॉपर नहीं हो रहा है। द फॉलन ट्रीज अलोंग द रोड्स रेज्ड अ रेड फ्लैग फॉर द सेफ्टी इंस्पेक्टर्स, मतलब
जो फॉलन ट्री था ना अलोंग द रोड पे गिरा हुआ पेड़, वो क्या कहता है, रेड फ्लैग उठा देता है फॉर द सेफ्टी इंस्पेक्टर्स को, कि भाई कहीं ना कहीं तुमने ठीक से काम नहीं किया है, रोड पे पेड़ गिरा है, इसका मतलब रेड फ्लैग है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है ब्लड रेड। कोई चीज ब्लड रेड है, पूरी तरीके से रेड होगा। यूज टू डिस्क्राइब द डीप रेड कलर ऑफ समथिंग, मतलब शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल कॉकटेल ड्रेस विद ब्लड रेड लिपस्टिक टू मैच। उसने होठों पे जो लिपस्टिक लगा रखी है वो कैसी है, ब्लड रेड है, बिल्कुल एकदम लाल कलर होना। ठीक, नेक्स्ट देखिए। रेड हॉट। रेड हॉट भी होता है ना पूरी तरीके से रेड हो जाना। समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग क्रिएटिंग मच डिमांड, जैसे द न्यू वीडियो गेम इज रेड हॉट, जो नया वीडियो गेम है ना वो बिल्कुल रेड हॉट है, इन डिमांड है। सम फैंस हैव बीन वेटिंग आउटसाइड स्टोर्स फॉर डेज टू गेट अ होल्ड ऑफ थीम। ठीक है, तो रेड हॉट को एक तो हम कहते हैं ना बिल्कुल रेड हॉट हो रखा है, और एक रेड हॉट का मतलब है बीन डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड में होना। समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग क्रिएटिंग मच डिमांड, जैसे जब आईफोन लॉन्च होता है तो वो रेड हॉट होता है। ठीक है, आप देख रहे हो ना हमेशा बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है, कितने कितने सारे लोग लगे रहते हैं कि कौन पहला ग्रैब करेगा आईफोन। ठीक है, तो वही वाली बात है रेड हॉट होना। नेक्स्ट देखिए, रेड हेरिंग। ये क्या होता है, एक तरीके की फिश होती है लेकिन इसका कलर रेड नहीं होता, तो अगर कोई देखता है तो उसको लगता है कि कोई बड़ी अच्छी सी है यार, इसको पकड़ लेंगे तो हो सकता है ज्यादा पैसे मिल जाएं। ठीक, डिस्ट्रैक्शन होगा, क्या डिस्ट्रैक्शन होगा, जो होता ही नहीं है वो दिख जाए तो डिस्ट्रैक्शन होगा। एन अनइम्पोर्टेंट मैटर दैट मिसलीड्स, एक बेकार का मैटर जो मिसलीड्स कर देता हो। एवरीवन एंड ड्रॉज अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, आपकी मेन सब्जेक्ट से अटेंशन ड्रॉ हो जाती है, अलग चली जाती है। ठीक है, तो उसको रेड हेरिंग कहा जाता है। जैसे हमने लिखा, अनफॉर्चुनेटली दैट विटनेस वॉज जस्ट अ रेड हेरिंग। क्या है ये जो विटनेस है ना, ये क्या है, बट डिस्ट्रैक्शन के लिए है। शी हैड नो जस्टिफिकेशन टू हर स्टोरी, उसके पास अपनी स्टोरी के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एंड इट वॉज अ वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल टाइम, और ये वैल्यूएबल टाइम का सिर्फ वेस्टेज है। ठीक है, तो उसको रेड हेरिंग कहते हैं। नेक्स्ट आइए। रेड इन द फेस, चेहरा लाल पड़ जाना, मतलब बिकम एम्बरेस्ड, शर्म हो जाना। ये तो हिंदी में कहते हैं ना शर्म से लाल पड़ जाना। ठीक है, बहुत शर्मिंदगी में चले जाना। आई वेंट रेड इन द फेस व्हेन द टीचर टोल्ड मी ऑफ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन फॉर अराइविंग लेट, यानी कि जब उसने कहा कि तुम लेट आते हो इस बात के लिए मुझे इंसल्ट किया, तो मेरा चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल पड़ गया। तो ये हो सकता है बेटा रेड इन द फेस होगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है रेड आई, मतलब रेड आई आंख का लाल होना। क्या होगा, अ जर्नी दैट लीव्स लेट एट नाइट एंड अराइव्स अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब क्या है कि ऐसी जर्नी दैट लीव्स लेट एट नाइट, मतलब रात को आपकी 2 बजे फ्लाइट है, या मान लेते हैं सुबह 4 बजे फ्लाइट है, तो आप उसको रेड आई कह सकते हो। अ जर्नी दैट लीव्स लेट एट नाइट एंड अराइव्स अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह 4 बजे फ्लाइट थी, सुबह 7 बजे आप पहुंच गए या 6 बजे आप पहुंच गए, तो उसको रेड आई कहते हैं। वी हैड टू कैच द रेड आई, मतलब हमें ऐसी जर्नी करनी है जो सुबह जल्दी होगी। फ्लाइट लास्ट नाइट एंड आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड नाउ, अब मैं पूरी तरीके से थका हुआ हूं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा मुहावरा कहता है रेड लेटर डे। ये तो वो दिन है ना जिस दिन सबका सिलेक्शन होगा, यानी कि आर डे दैट इज मेमोरेबल होगा बिकॉज ऑफ सम इंपोर्टेंट इवेंट, यानी कि आपके लिए वो सबसे बड़ा इवेंट होगा। ठीक है, रेड लेटर डे कैसे लिखा गया, द डे आई ग्रेजुएटेड वॉज अ रेड लेटर डे फॉर माई मम, सी स्टिल टॉक्स अबाउट इट टूडे, मतलब वो आज भी उसके बारे में बातें करती है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। ठीक है, आपका तो ग्रेजुएशन तो हमारी ऐसी होगी, अब तो सिलेक्शन वाला दिन ही रेड लेटर डे होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है टू सी रेड, यानी कि लाल दिखना। क्या होगा, टू रिएक्ट विद अनकंट्रोलेबल रेज अगेंस्ट समवन और समथिंग। टू रिएक्ट विद अनकंट्रोलेबल रेज, बहुत ज्यादा गुस्से में भड़क जाना, अगेंस्ट समवन और समथिंग को लेके। जॉन सॉ रेड व्हेन ही हियर्ड समवन शाउटिंग एट हिज मदर। जॉन क्या है, सॉ रेड, मतलब वो बिल्कुल बेटा गुस्से में भड़क गया व्हेन ही हियर्ड समवन शाउटिंग एट हिज मदर, कि कोई उसके मदर के ऊपर चिल्ला रहा था। बिल्कुल सही बात है, कोई आपकी मदर पे चिल्ला रहा हो तो आप गुस्से में भर ही जाएंगे। तो वो जो आप दिखेंगे, आप सी रेड, बिल्कुल लाल दिखेंगे, गुस्से में तमतमाए हुए दिखेंगे। नेक्स्ट है रेड टेप। रेड टेप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। रेड टेप होता है अक्सर फॉर्मेलिटीज जो होती है उसमें ऑफिशियल, उसके लिए यूज किया जाता है। द टर्म यूज फॉर ब्यूरोक्रेटिक डिले, डिले होगा, और एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज होगा, एंड अटेंशन टू रूल एंड रेगुलेशंस ऑफन रिजल्टिंग इन इनजस्टिस टू द ऑर्डिनरी सिटीजन, मतलब
आपने कहीं कुछ हो गया, वहां सारे रेड टेप्स लगा दिए गए, यानी कि बहुत डिले होगा, बहुत सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होंगी। तो इन फॉर्मेलिटीज के चक्कर में क्या होता है कि जो सिटीजन है, ऑर्डिनरी पर्सन है, उसको थोड़ा ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ, उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस बट द अमाउंट ऑफ रेड टेप इन्वॉल्व इज सो फ्रस्ट्रेटिंग दैट इट ऑलमोस्ट मेक्स मी वॉन्ट टू गिव अप। मतलब वही है कि मैंने बिजनेस तो शुरू कर दिया, लेकिन जब लीगल में मैं फंसा तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज हैं, वो सब रेड टेप है, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी मन करता है कि मैं गिव अप कर दूं। ठीक है, तो उसको आप रेड टेप कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टू सी द रेड लाइट। आपने रेड लाइट देख ली, ग्रीन लाइट देख ली, बिल्कुल सही है। ग्रीन लाइट परमिशन दे दी, रेड लाइट यानी कि परमिशन नहीं दी। तो टू रिकॉग्नाइज अप्रोचिंग डेंजर, खतरा है इसीलिए रेड लाइट है। द रेड लाइट इज रेफर टू एज अ डेंजर सिग्नल होती है। ठीक है, देखिए, द डॉक्टर वॉन्ट मी फॉर so many years that I should stop smoking, but I didn't listen. When I had a minor heart attack last year, I saw the red light. तभी मुझे खतरे का आभास हो गया। ठीक है, तभी मुझे खतरे का आभास हो गया। तो रेड लाइट मतलब होता है खतरे का आभास हो जाना। नेक्स्ट देखिए, पेंट द टाउन रेड। क्या होगा? पेंट द टाउन रेड मतलब क्या है? टू गो आउट एंड हैव अ रियली गुड टाइम एट द पार्टी। मतलब होता है पेंट द टाउन रेड का मतलब है कि हम जीते हैं, पूरे शहर को लाल रंग से रंग देंगे। तो आपने कहा आई हैव मैनेज टू गेट अ बेबी सिटर फॉर दिस वीकेंड, लेट्स गो आउट, लेट्स गो एंड पेंट द टाउन रेड। चलो पूरा मजा करते हैं। तो टू गो आउट एंड हैव अ रियली गुड टाइम एट पार्टी। ठीक है, पार्टी करने चलते हैं, तो वो होता है पेंट द टाउन रेड। रोल आउट द रेड कारपेट। अक्सर हम सुनते हैं ना कि उसको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया गया। जब वो आया तो उसके लिए कारपेट रोल आउट कर दिया गया, जिसपे वो चल के आया। बहुत बड़ा ट्रीटमेंट देना। टू ग्रीट अ पर्सन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, किसी की बहुत इज्जत करना। एंड गिव देम अ बिग वार्म वेलकम, किसी को बिग वार्म वेलकम दे देना। ठीक है, उसको आप कहते हो रेड कारपेट। जैसे व्हेन बराक ओबामा केम टू विजिट आवर स्कूल वी रोल्ड आउट द रेड कारपेट फॉर हिम। अब बराक ओबामा जब स्कूल में आएंगे तो सही बात है, रेड कारपेट खोला ही जाएगा। मोदी जी आएंगे, रेड कारपेट खोला ही जाएगा। ठीक है, तो आप उसके लिए कहते हो रेड कारपेट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखिए, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट सेम है, सिमिलर टू द वन अबव, द रिसीव स्पेशल और रॉयल ट्रीटमेंट एंड बी रिसीव्ड विद अ बिग वार्म वेलकम। जैसे माय आंट ऑलवेज गिव्स अस द रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। ऐसा आपको आंट के यहाँ मिले या ना मिले, लेकिन नानी के यहाँ आपको जरूर आपको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता होगा कि नानी के यहाँ गए हैं, तो इसका मतलब बढ़िया इज्जत होने वाली है। येलो बैलीड कौन होते हैं? समवन हु इज सीन एज कॉवर्ड और एक्सट्रीमली टिमिड कायर। येलो बैलीड मतलब डर से पीला पड़ जाना, कायर होना, उसको आप येलो बैलीड कहते हैं। देर इज नो पॉइंट इन आस्किंग हिम व्हाट टू डू, ही इज अ येलो बैलीड कवर्ड एंड वॉन्ट स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। मतलब वो तो येलो बैलीड है, कवर्ड है, वो कभी खड़ा नहीं होगा किसी भी चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेल अंडर फॉल्स कलर्स। सेल अंडर फॉल्स कलर, नाव चलाना बेटा झूठे किसके नीचे? झूठे मतलब कलर्स फ्लैग लगा के। सेल माने नाव चलाना होता है, अंडर माने नीचे, फॉल्स माने झूठे, और कलर्स माने होता है फ्लैग, यानी कि किसी के झूठे झंडे के नीचे नाव चला देना। टू प्रिटेंड टू डू टू बी समथिंग दैट वन इज नॉट, मतलब ऐसा बहाना करना जो आप नहीं है कि वो बनने की कोशिश करना। आर टीम लीडर सीम्स टू बी सेलिंग अंडर फॉल्स कलर्स। टीम लीडर ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी और के लिए मैच खेल रहा है, मतलब प्रिटेंड कर रहा है खेलने का। आई डोंट थिंक ही रियली अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सपोज टू बी डूइंग, मतलब उसे पता ही नहीं क्या कर रहा है, सपोज भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा करने के उससे मतलब काम ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेज रेनबोज। चेज रेनबोज दुनिया में सबने किया है, जितने बच्चे सबने किया, मैंने भी किया है। ठीक है, ऐसा लगता था जंगल में कि ये रेनबो बस इस वाले पेड़ के पीछे है, बस वहां तक पहुंचेंगे तो पकड़ आ जाएगा, लेकिन पता चला कि जब वहां पहुंचते हैं तो उससे थोड़ा और आगे निकल जाता है। ठीक है, याद आ गया चेज रेनबोज। तो व्हेन समवन ट्राइज टू गेट और अचीव समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, माय ब्रदर डजंट थिंक रियलिस्टिकली, वो कभी सच सच सही नहीं सोचता है। ही ही विल नेवर गेट अ डिसेंट जॉब, उसको कभी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी इफ ही जस्ट चेज रेनबोज ऑल द टाइम, यदि वो हमेशा रेनबोज का पीछा करता रहा। ठीक है, तो ऐसे होता है ना चेज द रेनबोज की मतलब बस इमेजिनरी प्लान्स के पीछे चलते रहना। ओके, ऑफ कलर का मतलब क्या होता है? ऑफ कलर, रंग उड़ जाना। व्हेन समवन इज नॉट फीलिंग देयर बेस्ट, क्वाइट इल और अनईजी, आप बीमार हैं, अनईजी हैं, तो चेहरे का रंग उड़ा रहता है, तो वो आप ऑफ कलर रहते हो। मतलब
ही हैज बीन रियली ऑफ कलर फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से वो ऑफ कलर है। आई थिंक आई माइट हैव टू टेक हिम टू द डॉक्टर, मुझे लगता है कि मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। इसको हम कहते हैं ऑफ कलर, ठीक है। कहीं ना कहीं चेहरे का कलर उड़ जाना बीमारी की वजह से, तो हम उसके लिए ऑफ कलर का यूज करते हैं, ठीक। चलिए, तो ये था बच्चों आज का आपका सेशन। आई होप आपका जो डे रहे वो प्रोडक्टिव रहे, आपका त्योहार आप बहुत अच्छे से मनाते रहें, कलर्स भी खेलें और कलर्स के साथ में इस कलर्स वाली क्लास को पढ़ भी लें। एक कलर्स आपके अगर चेहरे पे दिखाई देंगे तो ये कलर आपके दिमाग के ऊपर एक इम्पैक्ट डालेंगे जो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। बाकी जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज डिजिटल बेंचर्स की एप्लीकेशन पे लाइव हैं, अभी जाकर उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 7409596601 ये आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है, कॉल कर सकते हैं और हमें मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी डिजिटल बेंचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली।